नहीं, लेकिन विरासत टैक्स की बात जो आप कह रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं आप आज विरासत टैक्स मुद्दा है, हमने कल मुस्लिम आरक्षण में बात की थी, मैं ये कह रहा हूं विरासत टैक्स पर भारत में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने तो इसको हटा दिया था, ये तो बीजेपी के नेता हैं जो लगाना चाहते हैं। सैम पित्रोदा बीजेपी के नेता हैं। सैम पित्रोदा तो आज तक जो है, पहले श्रीमान राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार थे, कालांतर में श्रीमान राहुल गांधी के जो है वो गुरु के रूप में प्रकट हुए, तो वो सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे, उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ दे रहे हैं। अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये कर रहे हैं, विरासत कर की बात ये कर रहे हैं, अमेरिकी मॉडल को लाने की ये बात कर रहे हैं, इटली का नेता ये अडॉप्ट करते हैं। तो भाई अंग्रेजों की सेवा के लिए संस्थापित पार्टी इनकी रही है, तो सारा जो है तो आप ये कह रहे हैं ना प्रेम जी, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो अगर सत्ता में आए तो विरासत टैक्स ले आएंगे, आप ये कह रहे हैं? सैम पित्रोदा तो यही कह रहे हैं, और सैम पित्रोदा के श्रीमान राजीव गांधी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक वो किसी के मित्र थे और किसी के गुरु हैं। हाँ। ये सत्य नहीं है क्या? चलिए मैं इसमें जवाब लेता हूं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस पार्टी से, जवाब देंगे। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, किसकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं आप? हम तो भाई देखिए किसी की विरासत पर ना टैक्स लगाना चाहते हैं, ना लगाएंगे, ना कुछ है। और आप बस इतना जरूर देख लीजिए गौरव भाई, बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं आप, अमित मालवीय को तो जानते ही होंगे। ये उनका पोस्ट है, पहले ट्वीट कहते थे इसको देख लीजिए जरा सा, और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जयंत सिन्हा का जो इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। जयंत सिन्हा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री होते थे 2014 में अरुण जेटली जी के साथ में, ठीक है ना। अरुण जेटली जी का और इनका, ये मैं आपको और भी अभी दिखा देता हूं, ये बाकायदा ऑफिशियल है, उनके ट्विटर पे पड़ा हुआ है, और इसको आप जाकर के कहीं पर भी देख सकते हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिए, इनहेरिटेंस टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है या कांग्रेस लगाना चाहती है। इसके अलावा इनके मेरे पास सैकड़ों वो हैं, क्या नाम, जो अरुण जेटली ने कहा कि साहब इनहेरिटेंस टैक्स हम लगाएंगे तो शिक्षण संस्थानों को और अस्पतालों को हम ज्यादा पैसा दे पाएंगे। इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा आइडिया है, 2019 में इन्होंने कहा। तो आज की डेट में विरासत का टैक्स जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा तो नहीं है। अब ये कह क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आपकी पार्टी के नेता 7 समंदर पार बैठे क्यों बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में इस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं उसी की गौरव भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये उनका निजी बयान था, और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं, जयराम रमेश साहब कह चुके हैं, हम आधिकारिक रूप से इस बयान का खंडन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग, नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो हैं, चलिए प्रेम शुक्ला जी करें, हम और प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं, एक दूसरे को तमाम बातें कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद को, वो लोग ऐसी ओछी टिप्पणी करेंगे खंडन आने के बाद भी, तो इससे बहुत क्लियर कट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इलेक्शन जा चुका है। कभी तालिबान की बातें करेंगे तो हम जब कहते हैं कि साहब तालिबान का शासन तो आप लाना चाहते हैं, 400 से ज्यादा इसीलिए आप मांग रहे हैं सांसद, क्योंकि आपके सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो कर्नाटक का सांसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लल्लू सिंह हो, चाहे कोई हो, कि साहब हमें अरुण गोविल हो, वो कहे कि हमें 400 सांसद इसलिए दो कि हम संविधान चेंज करना चाहते हैं, तालिबान का संविधान लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान को इन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए। तालिबान जैसे आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में 200 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। क्या संघ के लोग या भाजपा के लोग तालिबान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? क्या संघ के लोग या भाजपा के लोग तालिबान से ट्रेनिंग लेकर के या तालिबानी शासन लाना चाहते हैं? इस पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं अब जरा, आपने कहा ना कि सैम पित्रोदा का निजी बयान है, हुआ तो हुआ, सबूत देना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का, इसके अलावा मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता, ये तमाम निजी बयान रहे हैं उनके, जो पता नहीं अब इसका कैलकुलेशन तो आपकी पार्टी करे कि वो नुकसान दिया उन्होंने या फायदा दिया। लेकिन हर्षवर्धन जी
क्या वाकई सैम पित्रोदा, जिसको कांग्रेस पार्टी उनका निजी बयान कह रही है, उन्होंने बैठे बैठे एक मुद्दा नहीं दे दिया बीजेपी को? उन्होंने मुद्दा नहीं दे दिया विपक्ष को, जो अब इनको जिसकी सफाई देनी पड़ रही है? गौरव जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा को दोष नहीं देना चाहिए। सैम पित्रोदा ने तो वही किया है जो राहुल गांधी से उनकी नियमित तौर पर चर्चा होती रही, जिसको राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक लगातार बोलते रहे, जिसकी वजह से एक पिछड़ी जाति का पत्रकार वो पिट जाता है। वो पूछते हैं कौन जात हो। और आज जिस तरह के वर्ग संघर्ष की कोशिश राहुल गांधी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़कर कह रहे हैं। और जिसकी बात अभी सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे, मुझे तो लगा कि उसकी बात नहीं करेंगे, कुछ कांग्रेस के लोग उसका भी बचाव लेकर आए। वो जो सलाह दी थी जयंत सिन्हा ने, जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे, आज उनकी क्या हैसियत है कि उनको भाजपा ने टिकट भी नहीं दिया। जिस बयान को बता रहे हैं 2014 का, भारतीय जनता पार्टी ने जयंत सिन्हा को टिकट तक देने के लायक नहीं समझा। और सैम पित्रोदा आज भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की चेयरमैन। हर्ष जी,